नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। मैं अपने साथी से बोलूंगा कि ये तमाम लोगों को दिखाइए। ये लखनऊ का इको गार्डन है और यहाँ पर ये जो तमाम अभ्यर्थी बैठे हुए हैं ये विकलांग है। वैसे खैर विकलांग तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इनको एक नया नाम दिया है, दिव्यांग नाम दिया है, यानी कि इनके गौरव बढ़ाने का काम किया है, लेकिन इनके मानसिक सुकून के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। क्योंकि जब इको गार्डन लखनऊ धरने पर आएंगे तो जाहिर सी बात किसी न किसी पीड़ा के तहत आए हुए होंगे। और आपको मैं थोड़ा इस पर प्रकाश डालूंगा। इनको लेखपाल बनाने का सपना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा दिखाया गया था। सन 2022 के जनवरी में दिखाया गया था और राजस्व परिषद में इनको नियुक्ति देना था। SSC उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा के द्वारा इनकी परीक्षा कराई गई थी। नोटिफिकेशन निकला हुआ था। इनके लिए कुछ निर्धारित सीटें थी, उन सीटों के तहत इनका एग्ज़ाम लिया गया। उसके बाद परीक्षा कराई गई। परीक्षा कराने के बाद इनका DB वेरिफिकेशन हुआ, हो गया ना भैया आप लोगों का, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। फिर अचानक पता नहीं योगी सरकार को क्या आता है कि इन लोगों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी जाती। ये पिछले इस साल जनवरी में भी ये लोग धरने में बैठे हुए थे। 1.5-2 महीने कड़ाके की ठंड में बैठे। सरकार ने जो भी आश्वासन दिया हो, इनकी मांग पूरी नहीं की तो जाहिर सी बात है दोबारा आ गए। अभी लगभग 8-10 दिन से ये लोग इको गार्डन धरने पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन लोगों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विकलांग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं, अभी उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले हम ये बताएंगे कि जो नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पर है इसकी कुछ कैटेगरी आपको पढ़ देना चाहता हूँ। दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता की तो खैर सीटें नहीं थी लेखपाल में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बधिर और श्रवण शक्ति में हास अगर किसी को है तो उसकी 110 सीटें थी। फिर प्रमास्तिकी, अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित, मांसपेशियों, दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निशक्तता के लिए 122 सीटें थी। यानी कि ये लोग लेखपाल के पद के लिए सक्षम है। मैं सभी साथियों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो लेखपाल पद के लिए अनफिट हो। सरकार ने खुद अपने नोटिफिकेशन में जारी किया था। लाखों बच्चों ने एग्जाम भरा, सपना देखा कि हमें राजस्व परिषद में लेखपाल की तैनाती मिलेगी। सब कुछ हो गया, एकदम केवल इनको नियुक्ति पत्र देना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अभी भी इनके नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया है। ये लोग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से ये कह रहे हैं कि हमारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाए और हमें, जैसे कि मोदी जी सपना दिखा चाहिए कि हम दिव्यांग हैं यानी दिव्य शक्ति वाले हैं, तो कम से कम पेट में दिव्य रूप कुछ भोजन जाना चाहिए। आज ये सभी भुखमरी की स्थिति पे तमाम वहाँ साथी हम इनसे बातचीत करेंगे कि योगी सरकार ने अभी इनके साथ क्या किया है और अब ये आगे की क्या रणनीति बनाएंगे। अभी मैंने जो सरकार के संबंध में जो नोटिफिकेशन के संबंध में बताया उसमें कोई कमी तो नहीं है? नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है सर। बताइए कि सरकार ने अभी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आपसे कितने यानी कि कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ को करा लिया, लास्ट कहाँ टिका हुआ है मामला? इनसे बात करिएगा जी। मेरा नाम हेमंत सिंह है, मैं भी एक विकलांग लेखपाल अभ्यर्थी हूँ। हमारा सर प्री मेंस डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हो गया है। उसके बाद इन्होंने जो हमारी चलन संबंधी क्रिया वाली जो कैटेगरी है जिसे ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कहा जाता है सर, इसमें से इन्होंने मतलब जिसके एक पैर में दिक्कत है, जिसके 2 पैर में दिक्कत है, एक हाथ में 2 हाथ में या फिर एक हाथ एक पैर में, 5 कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको बाहर कर दिया है, जिसकी वजह से जो हमारी आरक्षित सीटें हैं वो पूरी खाली जा रही हैं और आयोग ये दिखा रहा है कि हमारे पास अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, जबकि अभ्यर्थी यहाँ 7 महीने से। अच्छा, यानी कि आयोग ये दिखा रहा है कि अभ्यर्थी हैं ही नहीं। हाँ जी। और अगर मैं अपनी कैटेगरी में, मान लीजिए मैं ST कैटेगरी में आता हूँ, मैं अपनी कैटेगरी से अगर क्वालिफाई कर रहा हूँ और मैं विकलांग हूँ तो उनको कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आरक्षित सीट पे विकलांग अभ्यर्थी अपनी विकलांग आरक्षित सीट पे आ रहा है तो उसमें आयोग को परेशानी है। ये सर पूरा सिस्टम इन्होंने एक 2021 का एक गवर्नमेंट ऑर्डर है उसके हिसाब से डिज़ाइन किया है और जो भी विभाग हैं लगभग 68 विभाग, उनमें से चुन के इन्होंने फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप कैंडिडेट को बाहर कर दिया है। अगर किसी के 2 पैर में 2 हाथ में 2 उंगली भी नहीं है तो ये मान के चलते हैं कि वो बोथ हैंड्स अफेक्टेड है और वो बिल्कुल दोनों बॉडी सुरक्षित है, केवल 2 उंगलियां नहीं है। केवल 2 उंगलियां भी नहीं है तो भी इस गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से वो इंसान किसी भी सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाएगा। इसके बाद से जहाँ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है कि एनी लिम्स अफेक्टेड, उसको इन्होंने मांग लिया डिसेबल्ड। मतलब अगर जैसे मेरे हाथ में दिक्कत है, मेरे हाथ में अगर थोड़ी सी परेशानी है, दूसरे हाथ से थोड़ा सा अलग है, तो ये मान के चल रहे हैं कि ये हाथ है ही नहीं, ना आदमी लिख सकता है, ना टाइपिंग कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। वो हिसाब से इन्होंने जियो बनाया है। एक ऑफिस में बैठे हुए बाबू ने बिना किसी मेडिसिन से
मतलब जानकारी लिए अपने हिसाब से जो कैटेगरी बना रही हैं वही कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। और ये पहली भर्ती है जो इस जियो के बाद पूरी हो रही है। आने वाली हर भर्ती में किसी न किसी तरीके से लगभग हर विकलांग जो हाथ पैर से परेशान है वो बाहर होना उसका निश्चित है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं इससे 50 गुना लोग आपको अगली भर्ती में बैठे मिलेंगे। ट्रिपल एससी ने एग्जाम कराया है, तो आपकी जो मूल शिकायत है किससे है? सर हमारी शिकायत तो सर ये सरकार के गवर्नमेंट ऑर्डर से ही है। मूल शिकायत तो जब से ये 2021 से ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ है तब से हमको सभी नौकरी से बाहर करके हमारी आरक्षित सीटों को ये समझिए कि बिक्री के लिए रख दिया है। अभी ट्रिपल एससी के किसी अधिकारी से बातचीत? सर यूपी ट्रिपल एससी का ये कहना है कि हमें तो कोई आपत्ति है नहीं आपसे, आपने फॉर्म भरा, हमने आपका एक्सेप्ट किया, आपने पेपर दिया, हमने रिजल्ट दिया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। ये राजस्व विभाग का खेल है कि इन्होंने अपनी तरफ से बाहर कर दिया है, जबकि जो एडवर्टीजमेंट है उसके हिसाब से तो हम हैं भर्ती में और आने वाली सभी भर्तियों में रहेंगे। इसमें देखिए कि स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी ने जो एग्ज़ाम कराया वो तो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एक जो है संस्था है उसने करा दिया है, एग्ज़ाम करा दिया है, इन लोगों का रिजल्ट बना दिया है, डीबी वेरिफिकेशन करा दिया है। अब इन लोगों को जो राजस्व परिषद है उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने एक नया आदेश बना लिया है कि किसी को अगर हल्का सा दिक्कत होगी तो उनको हम अपने विभाग में नियुक्ति नहीं देंगे। यानी कि एक तरह से सरकार ये कहती है कि तुम फार्म भरो, हम तुम्हें जॉब देंगे। उसके बाद जो सरकार के अंडर में विभाग चलते हैं उनके अधिकारियों के द्वारा इनकी नियुक्तियों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। यानी देखिए इनके साथ दो धारी खेल चल रहा है। बड़ा स्पष्ट है कि जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्था है उसके आधार पर वो अपनी पीठ थपथपा लेंगे कि हमने एग्जाम कराया, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, फिर सिलेक्शन हो गया। तो ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी ने अपना काम कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने अपनी पीठ थपथपा ली, लेकिन उसी योगी आदित्यनाथ के अंडर में चलने वाला जो दूसरा विभाग है राजस्व परिषद विभाग है, अब उसके अधिकारी एक नया जियो लेकर के आते हैं। नहीं भैया, तुम्हारी उंगली कटी है तो तुम विकलांग हो, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों? ये बिल्कुल स्पष्ट बात है ना। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या तो इनको बेवकूफ़ समझ रही है, या इन लोगों को मूर्ख समझ रही है, या जनता को मूर्ख समझ रही है। अगर अधिकारी राजस्व परिषद के अधिकारी कोई जियो लेकर के आते हैं तो उसको सबसे पहले क्या विधानसभा में उस पर कोई चर्चा हुई थी? ये बड़ा बिंदु है। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस संबंध में विधानसभा में चर्चा कराई कि अगर विकलांगों और दिव्यांगों से संबंधित अगर कोई नियमावली बनेगी तो एग्जाम के समय कुछ और रहेगा, भर्ती के समय यानी जब नियुक्ति देने की बात आएगी तो विभाग कुछ और करने लगेगा। यानी उत्तर प्रदेश की जो कार्यशैली है योगी आदित्यनाथ की सरकार की, वो दोधारी तलवार जैसी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही कि एग्जाम वालों में उनका नियम कुछ और है और जब नियुक्ति देने की बात आएगी तो उसके नियम कुछ और है। और फिर इसके बीच में इन लोगों को फंसा दिया जाएगा कि आप कोर्ट में जाइए, वहाँ से निर्णय लेकर के आइए और फिर इनकी भर्तियों में इधर थाली की बैंगन की तरह से इन लोगों को घुमाया जाए। यही इनके साथ किया जा रहा है। मैं तो सरकार से कहना चाह रहा हूँ स्पष्ट रूप से, मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अरे भैया इनको बेवकूफ़ मत समझिए, आपका खेल समझ में आ रहा है। आपके अंडर में चलने वाला विभाग उसके जो अधिकारी करें, इसका मतलब सीधे बीजेपी सरकार कर रही है। इसमें बीजेपी सरकार संलिप्त है अच्छी तरह से। इन लोगों को जॉब नहीं देना चाहती, तो अगर जॉब नहीं देना चाहते तो इनका वोट क्यों ले रहे हो? वोट लेने के लिए तो खींचे नहीं पोर के चले जाते हो। क्यों? आप वोट लिया कि नहीं लिया? अच्छा, बताओ बीजेपी को कितने लोगों ने वोट दिया? सबने किस हिसाब भी दिया था वोट, ये बताओ। हाँ जी सर, नौकरी के लिए वोट दिया था। क्या कहना है बताओ सर? अब ये कहना है अगली बार काले कुत्ते को वोट दे दूंगा पर बीजेपी वालों को नहीं दे पाऊंगा। कुत्ते को वोट दे देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सच्चाई समझ में आ गई? आप बताइए। एक और चीज डेमो दिखा देता हूँ, एक डेमो दिखा देता हूँ भाई साहब। पूर्णतः शारीरिक रूप से केवल उंगली नहीं है, लेकिन ये लिख पढ़ कायदेसर, इनको दिखाइए पूरा। अब ये बताइए कि जो है आप योगी सरकार को वोट दिए थे, जिन अधिकारियों से दिक्कत है उनको लिख दीजिए, जिन विभाग से दिक्कत है आप लिखिए इस पे। राजस्व विभाग देखिए इसमें लिख रहे हैं राजस्व विभाग से इनको दिक्कत है। किस अधिकारी से दिक्कत है? अनिल यादव हो गए, रजनीश दुबे। आप इस राइटिंग को दिखाइए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से राइटिंग दिखाई दे रही है। सर मैं दोनों हाथ पैर से विकलांग हूँ और कोई भी नॉर्मल पर्सन जिस तरह से काम करता है उस तरह से मैं काम करता हूँ, चाहे घर में हो, खेत में हो, पढ़ाई लिखाई, यानी चीज़ में दौड़ना भागना हर चीज़। फिर भी हम लोग को बाहर है। ये दोनों हाथ पैर से विकलांग है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है। दोस्तों ये यूपी सरकार की बिल्कुल वो नीति है कि तुम चोर से कहते हैं तुम चोरी करो और साहूकार से कहते हैं तुम जागते रहो। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक विभाग से कहते हैं तुम एग्जाम कराओ, साफ सुथरा एग्जाम करा दोगे तो डंका बड़ा साफ सुथरा हो गया। उसके बाद वही एग्जाम जब भर्ती करके दे देगा कि अब इनको नियुक्ति दो, तो अब विभाग बोलेगा नहीं नहीं नहीं,
मेरे पास ऐसे लोगों के लिए कोई जगह खाली नहीं है। अब ये बेचारे क्या करेंगे, अब ना ये इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं, और सरकार ये भी नहीं कह रही कि हम तुम्हारी भर्ती भी नहीं करेंगे। और भी देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विकलांग प्रकोष्ठ के तमाम लोग आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के विकलांग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आपने इनके मामले को कैसे समझा और किस तरह से आपकी पार्टी इनको संज्ञान में लेगी और किस तरह से इनको न्याय और हक दिलाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। आप इंडिया अलायंस के जो है पार्टनर हैं इस समय। उत्तर प्रदेश में तो बड़ी पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है यहाँ पर विधानसभा में, और अगर उसको देखा जाए लोकसभा के अनुसार तो वहाँ भी वैसे भी काफ़ी सीटें उन्होंने जीता है। आप उनके पार्टनर भी हैं, साथी भी, सहयोगी हैं। पहले आप अपना नाम बता दीजिए, फिर ये बताइए कैसे इनको सहयोग कर पाएंगे और क्या देखते हैं इनकी उसमें भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी। मेरा नाम मनीष प्रसाद है और मैं कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो कि देखिए आपको थोड़ी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ ने एक महागठबंधन का ऐलान किया था, दिव्यांग महागठबंधन बनाया है प्रेजेंट टाइम में, जिसमें इस समय उत्तर प्रदेश के 43 संगठन शामिल हो चुके हैं। छोटे छोटे संगठन जो चला रहे थे, आज उनके तंत्र में ये कार्यक्रम, इसमें बीजेपी के लोग भी हैं। आपको शायद ये भी जानते, बीजेपी के भी प्रकोष्ठ के लोग आए हैं। अच्छा, ये संगठन हम लोग ने इसीलिए बनाया है कि जो हम टुकड़ों में बटे हैं, अब एकजुट होने के समय आ गया, क्योंकि ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार सिर्फ हम लोग को छितिर बितिर देख के इसका फ़ायदा उठा रही है, जिसकी एक जीता जाता उदाहरण आपने देख लिया है लेखपाल भर्ती में क्या हो रहा। और अभी मैं मिल के आया हूँ, मैं बता दूँ आपसे, चौहान जी मुझे मिले, हम लोग को यहाँ से कह के भेजा गया कि आप प्रमुख सचिव जी से मिलेंगे। वहाँ ले जाकर हम लोग को जनता दरबार में बैठा दिया गया। 5 लोगों के डेलीगेशन हमारा उस को जनता दरबार में, वाह। उसके बाद जब वो आते हैं तो हम लोग से कागज़ लेते हैं। जब उनको बताया गया तो कह रहे इस पे तो हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है, इसका कोई हल नहीं, आप लोग कोर्ट जाइए। तो हम लोग ने कहा कोर्ट क्यों जाए सर, जब आपसे नहीं हो सकती तो आप उस पोस्ट पे क्यों बैठे हो, आप उस पोस्ट को त्याग दीजिए। कह रहे हमें तो बड़ी आसानी से नौकरी मिल गई थी। ये एक अधिकारी कह रहा है, सोचने वाली बात है। IAS PCS की पढ़ाई करके आप आए हो और आप ये शब्द कह रहे हो। जनता दरबार में मैंने देखा 50 लोग बैठे थे, 50 लोगों से उनके बोलने का जो तरीका था ना, जनता इस समय भावुक रुष्ट है उनसे। चलो अधिकारी की बात छोड़ देते हैं, एक इस मुद्दे पे आते हैं कि अभी मैंने आपसे कहा कि आप इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं और इस समय योगी की सरकार में विपक्ष में आपका इंडिया अलायंस है। अखिलेश हैं तो ये मान लेते हैं, हाँ, विपक्ष में वो। अभी बच्चों ने एक जानकारी में बड़ी बात कही कि यूपी SSC का इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि उसने एग्जाम कराया, हाँ, सही बात, कंडक्ट कराया, उसने रिजल्ट घोषित कर दिया, इनका DB भी वेरिफिकेशन हो गया। अब जो विभाग है, राजस्व परिषद का जो विभाग है, एक नया जियो लेकर के आए हैं, उसके तहत अगर किसी की उंगली कटी है, किसी के पैर में थोड़ा डिफेक्ट है तो जॉब नहीं देंगे। तो ये जॉब तो अन्य विभाग पर भी अब लागू हो जाएगा, उनके साथ संकट होगा। अगर उस जियो की चर्चा विधानसभा में नहीं हुई तो आप क्या आगे की रणनीति बनाएंगे कि इस पर चर्चा हो या वो जियो वापस होना चाहिए? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी यहाँ पे आए थे, ये लोग से मुलाकात किए हैं। और मैं आपको संज्ञान दे दूं, अभी अभी मेरी जो टीम गई थी उसके विषय में प्रियंका जी तक ये बात पहुँच चुकी है। अच्छा। ये बात अब वो अपने सतर से उठाने जा रही हैं, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक इनकी लड़ाई नहीं है। आप हर विभाग में भी ये करने वाले हैं। आप सीधे कह रहे हैं कि विकलांगों का आरक्षण खत्म कर देंगे। पहले आरक्षण 4% था, जब आपने विकलांगों की श्रेणी 21 कर दी तो आपको आरक्षण भी बढ़ाना चाहिए था। आज यही कारण है कि हम लोग को काटा जा रहा है। आप सरकार अपने AC रूमों में बैठ के नियम बना ले रही, जब तक उसमें विकलांग, हम कह रहे ठीक है आपने कह दिया इनको नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं कर सकते। आपने किसी डॉक्टर से सलाह ली जिसने हमारा सर्टिफिकेट बनाया है? मेरा तो यही क्वेश्चन है। हाँ, अगर अधिकारी ने जियो घर में बना लिया है, अब तो इसका सवाल तो विधानसभा में होना चाहिए ना? होना चाहिए कि डॉक्टर, अगर आपने बना लिया तो क्या वहाँ डॉक्टर मौजूद था? हमें डॉक्टर लिख के दे दे। अभी यहाँ पे हमारे एक भाई बैठे जो 3 मिनट में 100 मीटर दौड़ के दिखा सकते हैं, इसी बीच में बैठे हैं और उनका सिलेक्शन हो गया था। बताइए, कोई पुलिस वाला नहीं दौड़ सकता, मैं आपको बता दूं। 13 सेकंड में, बताइए कितने ताजुब वाले। अब वो विकलांगों कह रहे हैं, आप खुद गवाह हैं, रिक्शा चला रहे इस समय, टेम्पू चला रहे हैं विकलांग, क्या नहीं काम कर पा रहे? कानपुर में ट्रैफिक की उनको संविदा पे नौकरी, विकलांग हैं। हाँ, तो आप इस चीज़ को सोचिए, आप कैसे ये चीज़ डिसाइड कर लेंगे? हम कह रहे ठीक है इनके लिए लेखपाल नहीं है, तो आप उनको उचित जगह, जो अगर परीक्षा हो चुकी है तो उनको उचित जगह आप उनकी व्यवस्था कराइए।
ये सरकार के जिम्मे। दो बड़ी बातें देखिए जो प्रमुखता से निकल के आई, इनके बीच में आया हूँ तो सारी बात जनता के बीच में पहुंचनी चाहिए। नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा, नोटिफिकेशन में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जिस रूप में है और जैसा रूप उन्होंने नोटिफिकेशन में दिखाया गया है, भाई गजट निकाला गया ना, तभी तो इन लोगों ने फॉर्म डाला। अगर इन लोगों को कहा नहीं जाता कि हम उसमें फॉर्म ना डाले, लोग नहीं डालते। हमारा सीधा सा क्वेश्चन है, सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ रही है, एक जियो के तहत इनकी भर्ती को रोक दिया कि हम नहीं देंगे। अब आप लोगों का इसमें भूमिका क्या है, कैसे दबाव डाल पाएंगे, किस तरह से मनवाएंगे, और सरकार से क्या कहना है आपको? सरकार से ये कहना है कि आज की जो रणनीति हम लोग ने देखी सरकार की दोहरेपन वाली, उसके विरुद्ध हम लोग बैठ के अभी एक रणनीति तैयार हो रही है, जिसमें आपके दिव्यांग प्रकोष्ठ भाजपा के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, अन्य संस्थाएं भी हैं। हम लोग आपस में डिस्कशन करके अगली डेट निर्धारित करेंगे, और जिसमें लखनऊ के पावन धरती पे आपको हजारों की संख्या में दिव्यांग यहाँ दिखेंगे। मोर्चा खोल देंगे सरकार के? हाँ, इसमें गलती किसको पाते हैं? इसमें इनकी भर्ती में गलती किसको आप पा रहे हैं? सीधे सीधे योगी जी, क्योंकि विभाग तो उनके पास है। सीधे सीधे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। जब विभाग आपके पास है, जब कोई चीज़ फाइल आपके पास आती है, तो क्या आपने उसको बिना पढ़े साइन किया था? इसका मतलब आपने साइन किया, उसके बाद आप बंद कमरे में तय भी कर सकते हो कि मुझको किसको रखना है, किसको निकालना है, क्या करना है, किससे रिश्वत लेनी है, किसको छोड़ना है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन विधायक का लड़का है, कौन चाचा का लड़का है, कौन सांसद का है। तो ये सब नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है। 54 लाख विकलांग हैं। 54 लाख का मतलब हो गया अब एक घर में 5 विकलांग के संग आदमी होते हैं। आपने अपने वोट बैंक 2027 में हम लोग इसका निर्णय दिखाएंगे आपको कि जनता क्या करती है। दोस्तों ये सभी विकलांग साथी हैं, और अभी आपने इनको सुना है कि अब इनके साथ जो केवल एक ही टेक्निकल पेंच है, जो सरकार के जो विभाग हैं वो दिखा रहे हैं कि वो जियो है जिसमें थोड़ा सा उंगली कटी होगी, थोड़ा सा पैर होगा। तो ये क्या नोटिफिकेशन के समय उनको नहीं पता था? दूसरी बात है कि जब ये एग्ज़ाम हो गया, कंडक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, फाइनलाइज हो गया, नियुक्ति पत्र के समय ही याद क्यों आता है? इसका मतलब है सरकार की मंशा साफ नहीं है, कहीं न कहीं से उनकी नीयत में खोट है। इन लोगों को सिर्फ सपने दिखा रहे हैं, उन सपनों पे कितना खरे उतरेंगे वो तो जाहिर सी बात है, पूरी हकीकत है यहाँ पर। बाकी आप लोग सोच करके बताइए कि योगी जी इसमें क्या कर रहे हैं और किस तरह से इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।